आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति पांडे आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ। सभी लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैम काउंसलिंग क्या है और काउंसलिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है या हमें काउंसलिंग लेनी क्यों चाहिए। तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्रेशन के, एंजाइटी के जो पेशेंट हैं, ड्रग एडिक्शन के जो पेशेंट हैं या फिर सीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं या जिनको ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन बहुत कम लोगों को पता चलता है कि कौन सी बीमारी है। एक्चुअली ऑब्सेशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बार बार हाथ धोता है या वो लॉक लगा कर उसको बार बार चेक करेगा। एक बार तो चेक किया अगर, तो वो नॉर्मल पेशेंट के मतलब नॉर्मल है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंसान में। बट अगर वो 5 से 6 बार उस लॉक को बार बार चेक कर रहा है कि लॉक अच्छे से लगा या नहीं लगा, या फिर कोई गंदगी देखता है तो उसको, चाहे उसने 2 बार पोछा लगा दिया, 3 बार लगा दिया, पर उसको लग रहा है कि बार बार लगाएंगे पोछा तब भी सफाई होगी, अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सीज़ोफ्रेनिया, कोई चीज़ जैसे एग्जिस्ट नहीं करती है फिर भी उनको मतलब दिखाई देती रहती है, तरह तरह की उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो काउंसलिंग के थ्रू ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ डिस्कशन की जाती है कि ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ट्रिगर करती हैं जिसकी वजह से उनको ये महसूस होता है सिज़ोफ्रेनिया। जैसे कि कोई रस्सी देख ली उनको तो जैसे लगेगा कि ये सांप है, जबकि वो सांप नहीं रस्सी है। तो ये सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में आ जाता है। और डिप्रेशन, जो कि डिप्रेशन और टेंशन जिसमें बार बार सुसाइडल जो हैं थॉट्स आते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है, मैं जी के क्या करूँगा, मेरा इस जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मैं किसी के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ। तो उस विचार को बार बार दिमाग में लाते रहना और एक ही बात पे अटक जाना, इन सब का इलाज जो है काउंसलिंग के थ्रू किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बीमारी जो है वो दवाई से ही ठीक हो। कई बार दिमाग में अव्यवस्थित विचार आते रहते हैं, कई सारी चीज़ें हम इकट्ठे सोच लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, हम उनको निकाल नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। जैसे कि हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं कि आज मेरा मूड ख़राब है, तो अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं पर वो पर्सन बिज़ी है, वो मूड ख़राब क्यों है वो बात आप नहीं कर पाए, इसकी वजह से दिमाग में कहीं ना कहीं वो आपके गूंजती रहती है। सो काउंसलिंग जो है उस सेशन में आपसे उस बात पे डिटेल में चर्चा की जाती है। काउंसलिंग के थ्रू आपको एक राइट डायरेक्शन दी जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहें, आप दवाइयों पे डिपेंड ना रहें। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी टफ सिचुएशन आए तो आप खुद से उस टाइम पे राइट जो डिसीज़न है वो ले सकें और अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब ना करके एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो काउंसलिंग में हम यही सब बातें आपको बताते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जिसकी डेली लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है इन बीमारियों की वजह से, वो नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आपको भी काउंसलिंग चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें ताकि हमें पता चले कि हम आपको अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं अपनी डेली लाइफ में या खुद के आसपास के लोगों में तो ज़रूर हमसे कंसल्ट करें। थैंक यू।